हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम प्राचीन इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में रखा गया है। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की है, इससे पिछले जो भी प्रश्न है वो मैंने अपलोड किया है उस वीडियो में, और इससे आगे जो भी प्रश्न है इस वीडियो में मैं रख रहा हूँ। तो आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। ऐसी तरह वीडियो पाने के लिए चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है कि ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया। तो ताम्रपाषाण पहले समझ लीजिए, ताम्रपाषाण क्या होता है। ताम्रपाषाण, ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का मतलब पत्थर। तो ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया, तो इसका सही जवाब जो है कांसा, यानी कि पाषाण युग में तांबे का पतन जब होने लगा तो किस धातु ने योगदान दिया, तो कांसा ने योगदान दिया। अगला प्रश्न है, संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था, कौन सा पशु था, तो सांड, यानी कि ताम्रपाषाण काल यानी कि जिस काल में तांबे की खोज हुई उसे ही हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं, और उस समय पूजनीय पशु था जो कि सांड था। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन्स यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है, तो इसका सही जवाब जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब और किनके उत्खनन से हुआ, तो इसका सही जवाब जो है 1920 से 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी या जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे, तो इसका सही जवाब है हड़प्पा में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेष सर्वप्रथम जो कि हड़प्पा में पाया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे, तो ध्यान रखेंगे कि आयताकार, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगर एवं कस्बे जो कि आयताकार है ना खंड में विभाजित थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरा स्थल था, तो क्या था, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरा स्थल है, तो इसका सही जवाब जो है आलमगीरपुर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग में जो कि आलमगीरपुर स्थित है। इसके बाद पश्चिम में सूरकानगेडोर जो कि पाकिस्तान में है। इसके बाद सूरकानगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखेंगे दास्त। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी एवं व्यापारिक सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कि गुण इसमें था नगरीय योजना का, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण गुण था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा पुरा स्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन कहाँ बनाया गया है, तो कालीबंगा में बनाया गया है, और यहीं से इसका प्रमाण मिला है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, कहाँ पे, तो लोथल। लोथल एक ऐसा जगह था हड़प्पा सभ्यता का जहाँ के मकान एवं दरवाजे की खिड़कियाँ जो कि सड़क की ओर खुलती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है, तो मोहनजोदड़ो। ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न देखने को मिला है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि विशाल स्नानागार भी इसे हम मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, और मृतकों का टीला हम मोहनजोदड़ो को ही बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, और इसका साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है, तो अन्नानगर मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है, तो इसका सही जवाब है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित एवं खूबसूरत नगर माना गया है, तो इसका सही जवाब है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था, तो इसका सही जवाब जो है शिल्पकारी, यानी कि हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा जो कि शिल्पकारी, यानी कि शिल्पकारी यानी कि पत्थरों का चित्र बनाना, ये लोग अच्छी तरह से जानते थे। अगला प्रश्न है, किन हड़प्पा पुरा स्थलों से मणके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है, तो लोथल एवं चन्हूदरो। लोथल एवं चन्हूदरो से मणके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा पुरा स्थल से गोदी का प्रमाण मिला है, तो लोथल। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, तो ध्यान रखेंगे दशमलव।
दशमलव जो कि हड़प्पा में मापतोल की एक प्रणाली प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो इसका सही जवाब जो है 2 एवं 16। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कपास की खेती की। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? तो मुख्य अनाज इनका गेहूं और जौ था। और खेती अगर पूछे तो कपास। ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? तो ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से गेहूं और जौ दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो ध्यान रखेंगे लोथल एवं रंगपुर, यानी कि धान की खेती का साक्ष्य जो कि लोथल एवं रंगपुर मिला है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे बनावली। बनावली से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यानी कि सबसे पहले खेत जुता कहाँ गया? तो कालीबंगा में ये प्रमाण मिला है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज सर्वोत्तम है? तो मोहरे। ध्यान रखेंगे। कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति हड़प्पा सभ्यता से मिली है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः किनकी है? तो नारी की, यानी कि स्त्री के। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है? तो मुहरों से। इसके बाद हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो ध्यान रखेंगे कि भाव चित्रात्मक। इसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो 1853 में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो इसका सही जवाब जो है 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो ध्यान रखेंगे दाई से बाई ओर लिखी जाती है, फिर बाई से दाई ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो इसका सही जवाब है मातृ देवी। अगला प्रश्न है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ या हवन कुंड या अग्निकुंड वेदियां प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा या लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंड या अग्निकुंड का साक्ष्य मुझे मिला है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आद्य रूप या पशुपत रूप से चित्रित किया गया है? तो इसका सही जवाब जो है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का पवित्रतम वृक्ष था तो क्या था? पीपल, जो आज भी बहुत प्रचलित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो कुंवरसार। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो ध्यान रखेंगे आप सभी की मातृसत्तात्मक, जो कि हड़प्पा समाज का एक प्रकार था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल खुदाई की गई थी? तो रोपर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो ध्यान रखेंगे गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है तो कहाँ है? धौलावीरा में है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मृदों का टीला तथा सिंध का नखलिस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को, यानी कि ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला यानी कि मुर्दों का टीला तथा सिंध का नखलस्तान भी इसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता भी माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को। अगला प्रश्न है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखेंगे लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। कहाँ? तो हड़प्पा पुरास्थलों में। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे लोथल। लघु हड़प्पा तो लोथल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? तो सर्जन मार्शल को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल पुनः फिर एक ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के प्रश्न की ओर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।